बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक रिकैप करें अगर, तो हमने एक तो सितंबर सीजनल के ऊपर डिस्कशन काफी की थी, जिसमें 8 टाइम पॉजिटिव और 6 टाइम नेगेटिव था लास्ट 14 ईयर्स को, जो अगर डिस्कस करें तो। और अगेन उसमें भी था कि फर्स्ट वीक जो है उसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होगी, उसको देखना चाहिए था। और जो भी वीक क्लोज हुआ है वो पॉजिटिव साइड पे ही क्लोज हुआ है। और इसी तरह ही जो हमने टेकटॉक में KC100 चार्ट को हम डिस्कस करते हैं, तो एक कर्व ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट एरिया था, उसको हमने डिस्कस किया था, जो 44,800 से 500 के अराउंड रिजाइड करता था। और इसी तरह ही वॉल्यूम लो के ऊपर इंडिकेशन थी कि जी कुछ बुलिश स्टांस हो सकता है मार्केट का, और कुछ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर हमने चीजें डिस्कस की थी, जिसमें एक रेंज डिस्कस की थी कि 44,800 से 45,900 की रेंज में मार्केट फ्लक्चुएट होती हुई नजर आएगी। और उसमें अगर इसी तरह इंडेक्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को अगर डिस्कस करें, तो वो भी जो डिफाइंड थे उसी रेंज के अंदर ही रही है। तो आगे चलते हैं अब, और टेकटॉक की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं, और आज फर्दर इस चीजों को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं चार्ट्स के ऊपर क्या सिचुएशन नजर आती है। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्विकली तो जो हमारा सीजनल था लास्ट वीक हमने सितंबर सीजनल को डिस्कस किया था, तो उसके ऊपर ये स्टांस था कि जो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर होगा वो काफ़ी एक डिसाइसिव हो सकता है आगे के मोमेंटम के लिए, जो इस मंथ के जो नेक्स्ट सेशंस होंगे। तो जो हमने जो कर्व ट्रेंड लाइन और जिस तरह सर ने शुरू में डिस्कस किया है, जो और उसके ऊपर प्रेपोजिशन डिस्कस की थी, तो अपसाइड के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम लाइकली था। तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हमने कुछ मोमेंटम देखा भी है, अराउंड 1.5% का KC100 ने गेन भी पोस्ट किया। अब सितंबर सीजनल के ऊपर लाइकली है अपसाइड के ऊपर न्यूट्रल टू बुलिश मोमेंटम, और जो एक बीरिश बायास है वो निगेट होता नजर आ सकता है। अच्छा, अब हम टेक टॉक को अगर कमर्शली स्टार्ट करें, तो जो हमारा आज का टेक टॉक है उसके ऊपर जो लास्ट वीक की हमारी डिस्कशन थी कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर जो क्यूरी सेक्शन में हमने डिस्कस किए थे, उनको देखते हैं कि कैसे हमने उनको डिस्कस किया था और आगे उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, थोड़ा सा लर्निंग कर्व के लिए जो टेक्निकल को थोड़ा सा समझना चाहते हैं। और KC100 का फिर लास्ट में हम जाके देखेंगे कि आगे का फर्दर मोमेंटम कैसा रहता है। तो NRL को अगर अब देखा जाए तो कोई लास्ट क्लोजिंग थी 190 रुपीज़ के अराउंड के एरिया, और ये एक डिसेंडिंग चैनल की अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने डिस्कशन की थी कि अपसाइड के ऊपर इसका अगर ब्रेकआउट जनरेट होता है तो फिर हमें मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। तो इसने अपसाइड के ऊपर अब देखा जाए तो इस टाइम फ्रेम के ऊपर पहला कैंडल ही इसने अपसाइड के ऊपर गैप अप ओपनिंग की, और जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइट किए थे 195 रुपीज़ का, इसको इसने रीगेन किया। और इंटरेस्टिंगली इसने काफ़ी अच्छे से अपसाइड के ऊपर जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया था 200 का, यहाँ पे इसको एज ए रेजिस्टेंस लिया और दोबारा से आके इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे जो डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट था उसको एज ए सपोर्ट ऑनर किया, और अगेन यहाँ पे एक मोमेंटम बना। तो दोबारा से जो एक मोमेंटम अब यहाँ पे जैसे थोड़ा सा टेक्निकल को समझने के लिए देखा जाए, तो यहाँ पे लाइकली था अपसाइड के ऊपर इसने इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया था इसको ब्रेक भी किया, सस्टेन नहीं कर पाया। तो अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है, लेवल्स आपके साथ शेयर करते हैं कि अगर डे ट्रेड की एग्जीक्यूशन के लिए देखा जाए, तो अब जो अगर चार्ट्स को देख रहे थे या थोड़ा सा इसको कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे, तो यहाँ पे एक हमने अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर बीरिश डिवर्जेंसेस देखी और दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग बनती नजर आई। तो ये सिनारियोज रहते हैं जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारी लेवल्स होते हैं, तो वो प्ले करते हैं, वो एज रेजिस्टेंस भी मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे से प्ले करते नजर आते हैं और एज रेजिस्टेंस भी। तो अब इसका जो फर्दर स्टांस है, ये अब इसको अगर दोबारा से देखा जाए तो आई थिंक ये 201 जो एरिया होगा, इसको अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये सस्टेन करता है, तो फिर जो अपसाइड के ऊपर हमने एक बॉक्स को डिस्कस किया था उसको जाके ये चैलेंज करता नजर आ सकता है, तो वो 208 210 रुपए का होगा। और ये एक ऐसा एरिया होगा कि ये अगर इसको रीगेन करेगा तो फिर इसके अंदर एक दोबारा से बुलिश मोमेंटम बनेगा, और अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर जो टारगेट्स होंगे वो भी कंप्लीट करते नजर आ सकता है। अब इसी तरह ही देखा जाए तो हमने जो सेकंड एक स्टॉक था SNGP, तो इसको डिस्कस किया था। अच्छा, इसके ऊपर 3 से 4 चीज़ें डिस्कस की थी। एक तो जो इसके ऊपर पहले पैनिक सेल ऑफ था, इसके ऊपर एक जो डाउन साइड के ऊपर ब्रेकआउट्स जनरेट हुए, डाउन साइड के ऊपर जो एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्लू कलर की नज़र आ रही होगी, इसको डिस्कस किया था। इसका डाउन साइड पे जो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स थे शॉर्ट सेल के, ये प्रीवियस वीक्स के अंदर इसने कंप्लीट किए थे। और यहाँ पे एक डबल बॉटम हमने हाईलाइट किया था और इसका जो बायास था इस तरह करके स्लाइड के ऊपर आप देखें तो ये अपसाइड के ऊपर ये लाइकली था कि जाके ये टेस्ट करता नजर आ सकता है।
अच्छा, इसने एग्जैक्टली सपोर्ट एरियाज को ही ऑनर किया। अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरियाज मेंशन किए तो यहाँ पे इसने भी उनको एज ए रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छे से ऑनर किया है। तो जिसने भी इन एरियाज को प्ले किया है तो होपफुली वो एक प्रॉफिट में रहे होंगे। अब करंट इसका स्ट्रक्चर या इसका स्टांस देखा जाए तो 43.70 जो लास्ट वीक का रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग मिली है। और ये एक अच्छा कॉन्फ्लुएंस है क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे देखा जाए तो ये जो ब्लू लाइन है ये काफ़ी अच्छे से एज ए सपोर्ट एक्ट करता नजर आया। नाउ एक्टिंग एज रेजिस्टेंस एरिया। इसका स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंगली जो इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है, प्रीवियसली एक अच्छा सपोर्ट एरिया था, ये जो हाईलाइट किया है 44.50 44.50 के एरिया। तो इसका देखना चाहिए, हो सकता है यहाँ से एक कमिंग सेशंस के अंदर इसको अगर ये अपसाइड के ऊपर रीगेन नहीं करता तो फिर हमें दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। और इन सेकंड सिनारियो अगर ये अपसाइड पे इसको रीगेन करता है तो एक जो बुलिश बायास इसका डिस्कस किया था वो अपसाइड के ऊपर इसके टारगेट से कम्पीट होते नजर आ सकते हैं। और लास्ट में जो हमारी एक डिस्कशन थी काफ़ी डिटेल से टीआरजी के ऊपर, और इसके ऊपर जो स्टांस था ये भी डिस्कस किया था। इसके ऊपर भी काफ़ी जो लर्निंग मटेरियल था वो इंक्लूडेड है प्रीवियस वेबिनार के अंदर, आप देख सकते हैं। इनको 2 से 3 में प्रेपोजिशंस के ऊपर डिस्कस किया था और ये स्टांस था कि इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 94-97 का है। और ये भी एक डनिंग ट्रेंड लाइन का एक्सपोर्ट एरिया था, इसको एज ए सपोर्ट इसने काफ़ी अच्छे से प्रीवियसली ऑनर किया और नाउ इट्स एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस एरिया। तो इसका बड़ा सिंपल सा है, टू निगेट द सेलिंग प्रेशर या जो एक डाउनवर्ड के ऊपर बायास नजर आते हैं 95 रुपीज से अपसाइड के ऊपर ये अगर सस्टेन करता है तो फिर हमें कमिंग सेशंस के अंदर इसके अंदर दोबारा से एक बुलिश एक्टिविटी बनती नजर आ सकती है। अब अगर देखा जाए जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी KSE 100 के ऊपर, तो वो भी एज इंडिकेटेड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर की अपसाइड के ऊपर यहाँ से एक अच्छी रिकवरी बन सकती है एक वर्टिकल शेप के अंदर या फिर एक नैरो रेंज के अंदर KSE 100 आके यहाँ पे ट्रेड करता नजर आ सकता है। और वॉल्यूम्स के देखा जाए तो वॉल्यूम्स के ऊपर जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी स्टिल वॉल्यूम श्रिंक की है, यहाँ पे कोई बहुत एक मेजर चेंज नहीं बना। और जो ज़्यादा इस वीक में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए थे तो वो 98 मिलियंस के थे। प्रीवियस वीक का हमारा एक जो अर्ली इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था वो KC 100 ने आके वीकली बेसिस पे क्लोजिंग भी पोस्ट की है। कोई इतनी सिग्निफिकेंट स्कैंडल नहीं है लेकिन स्टिल नंबर्स के ऊपर देखा जाए तो 45,950 से ऊपर ही आके क्लोज करता नजर आया। तो कमिंग सेशंस में 46,300 एक रेजिस्टेंस एरिया है और इसके ऊपर अब थोड़ा सा बायास को देखा जाए कमिंग सेशंस के अंदर तो अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके जो हमारा करंट एक सेलिंग प्रेशर था इसी के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखा जाए तो जो 38.2% का एरिया ये 46,050 के राउंड का एरिया बनता है। तो लाइकली है जिस तरह का मोमेंटम है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखा जाए तो KC 100 एक काइंड ऑफ एक असेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड करता नजर आ रहा है या एक जो रफ सा चैनल है या एक राइजिंग वेज हो सकती है। तो ये इसकी रेंज को देखना चाहिए। अपसाइड के ऊपर अगर 46,000 को इनिशियली 46,300 को जाके गेन करता है तो फिर जो एक बायास हमने डिस्कस किया था अपसाइड के ऊपर बुलिश मोमेंटम का वो लाइकली है और उसके अकॉर्डिंगली अपसाइड के ऊपर हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब जो करंट चार्ट पैटर्न है इसके अकॉर्डिंगली कमिंग सेशंस के अंदर डाउन साइड के ऊपर इनिशियली तो देखा जाए तो एक जो नैरो रेंज थी KC 100 की 45,400 का एरिया ये इमीडिएट सपोर्ट एरिया होगा। अगर ये अपसाइड के ऊपर 46,300 को एज ए रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ से दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग आती है तो अब आई थिंक जो इसका एक कर्व ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है वो भी अपसाइड के ऊपर नजर आता है। वो 44,800 था प्रीवियसली, अब के सेशंस के अंदर ये कमिंग वीक के अंदर ये 45,300 45,400 का एरिया हो सकता है। तो इस एरिया के पास दोबारा से कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है और इस तरह करके दोबारा से अप साइड के ऊपर एक हमें मोमेंटम बनता नजर आ सकता है। और यहाँ से अगर KC 100 स्ट्रेट मूव अप साइड के ऊपर कंटिन्यू करता है तो फिर हमें क्विक टाइम के अंदर 47,100 46,900 का एरिया चैलेंज करता नजर आ सकता है। तो आज के टेक टॉक को समअप किया जाए तो आई थिंक स्टिल डाउन साइड के ऊपर कोई मेजर डिप आती है तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अप साइड के ऊपर जो एरियाज हैं इनको देखते हुए प्ले करना चाहिए। रिस्पेक्टिव स्टॉक्स के अंदर जो अच्छा मूव कर गए हैं या जिनके अंदर रेजिस्टेंस एरियाज पास हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा कॉशियस स्टांस या प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। जी सर। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी कमिंग वीक के लिए पॉइंट्स टेबल के ऊपर तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है। कन्वेंशनल रेजिस्टेंस एरिया देखा जाए तो मीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 46,300 का होगा और अगर ये KC 100 रीगेन करता है तो फिर जो एक हार्ड टॉप है जिसको चैलेंज करता नजर आ सकता है वो 46,800 से 47,100 का एरिया रहेगा। और ऑन द डाउन साइड देखा जाए तो 45,200 से 44,800 एक मेजर सपोर्ट एरिया बनता नजर आ रहा है।
जी सर। ये आगे चलते हैं और जो ट्रेड प्लान्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं उनका फॉलो अप कर लेते हैं। जी लास्ट वीक के अंदर बाय कॉल थी PRL के ऊपर। इसको एक रेंज के अंदर डिस्कस किया था। इसके ऊपर एक पहली कैंडल जो बनी थी एक काइंड ऑफ बियर एग्जॉशन था। तो इसने अपसाइड के ऊपर फर्स्ट टारगेट कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट के राउंड ये आके ही ट्रेड करता नजर आ रहा है। और करंटली देखा जाए तो मोर देन 8% 10% के इसके अंदर गेन है, रनिंग प्रॉफिट है। तो स्टिल आई थिंक ये वीकनेस के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। नेक्स्ट एक जो बाई कॉल थी AVN, ये ट्रेड ट्रिगर नहीं हुई, जो उसके ऊपर स्टांस था, ये जो एरिया मेंशन किए थे वो स्टिल वैलिड हैं। तो डाउन साइड के ऊपर इसको स्टिल बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। लास्ट जो था HTL, अगर इसके ऊपर भी स्टांस था, ये एक दोबारा से एक हार्मोनिक पैटर्न का जो सपोर्ट जोन है उसको ऑनर करता नजर आ रहा है। तो आई थिंक इसके अंदर भी वीकनेस के ऊपर कमुलेट किया जा सकता है। और इसके अलावा देखा जाए तो इंट्राडे पेल के ऊपर तो इसकी जो रेंज सजेस्ट की थी, ये जो एक सेकंड सेशन के अंदर गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन एनी अपसाइड के ऊपर इसने भी अच्छा एक मूव बनाई। इंट्राडे के अंदर दोबारा से जो ₹10 का एरिया था टेस्ट किया, तो कोई इंट्राडे बेसिस के ऊपर 7-8% का गेन पोस्ट किया इसने। ये अगर डाउन साइड के ऊपर दोबारा वीकनेस पे मिलता है तो इसको वीकनेस के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। जी सर। ये आगे चलते हैं क्यूरीज की तरफ, जो शॉर्टलिस्ट किए हैं उनको आंसर कर लेते जी क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल NCPL निशाद चुनिया। अच्छा इसके ऊपर थोड़ा सा टेक्निकल बायास को देखें तो ये जो एरिया हाईलाइट किया है रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर, ये इसका एक कमुलेशन एक कंसोलिडेशन पैटर्न बना, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ और इसके जो टारगेट थे इनिशियली देखा जाए तो ये ₹23 के बनते थे। तो इसने अपसाइड के ऊपर इसको यहाँ से ओवरशूट किया, अपसाइड के ऊपर आके इसने एज रेजिस्टेंस इसको, जो इसका प्रीवियस एक गैप की ओपनिंग थी वो इसको एज रेजिस्टेंस लिया। और इसके ऊपर अब जो करंट स्ट्रक्चर था यहाँ पे इस एरिया में, इसको हाईलाइट करें अगर तो ये जो अपसाइड के ऊपर टॉप बना है यहाँ पे इस एरिया में, तो ये टेक्निकली देखा जाए थोड़ा सा लर्निंग कर्व के लिए, तो यहाँ पे ये इसने काफी पहले से ये इंडिकेट किया था कि ये डाउन साइड के ऊपर अब मोमेंटम इसके अंदर बनता नजर आ सकता है बिफोर द रिजल्ट अनाउंसमेंट। ये यहाँ पे इसने हाई पोस्ट किया और यहाँ पे आप देखें तो क्लियर एक हमें बुलिश है बीरिश डिवर्जेंसेस बनती नजर आई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम कैरी नहीं कर पा रहा था ये स्टॉक। और यहाँ पे रिजल्ट पोस्ट हुआ और हमने एक लंबे चौड़ी एक हमने सेलिंग प्रेशर देखा, और यहाँ पे अब मैंने जो चैंपियंस हैं सारे डिस्कस करने लगे हैं कि जी इसने वो कंपनी फ्रॉड कर लिया है। तो ये टेक्निकली काफ़ी अर्से पहले 5 से 7 सेशन पहले ये इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से आप डाउनवर्ड के ऊपर एक अच्छी करेक्शन बनती नजर आ सकती है। एनी हो आप जो करंट इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 20.50 ₹21 का, ये क्रूशल एरिया होगा। तो आप देखना है इसको आगे कैसे रीटेस्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट के पास एक बाउंस बनता नजर आया। और ऑन द डाउन साइड देखा जाए तो 18.20 16.80 इसका करंट सपोर्ट एरिया नजर आते हैं। नेक्स्ट जो इस वीक में क्यूरी थी साजगार। अच्छा इसको प्रीवियसली हमने इस टाइम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस किया था, और इसके जो अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक पैटर्न हाईलाइट किए थे 38.2% का फर्स्ट टारगेट था इसका ₹65-70 का, वो इसने कंप्लीट किए। अपसाइड के ऊपर जो इसका नेक्स्ट टारगेट 38.2% 200 डेज का वीकली मूविंग एवरेज था, तो इसी के पास इसने प्रीवियसली हाई पोस्ट किया, वहां से दोबारा से इसने डाउन साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग विटनेस की। और देखा जाए इंटरेस्टिंगली जो डाउन साइड के ऊपर इसने प्रॉफिट टेकिंग या एक सेल ऑफ था, तो इसने दोबारा से जो प्रीवियसली एक मेंशन सपोर्ट एरियाज थे उन्हीं के ऑनर किया और वहां से दोबारा से एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आया। तो अब बड़ा सिंपल सा है, आई थिंक अब जहाँ पे अपसाइड के ऊपर थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है इसका 81 से ₹82 मीडियट रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस पे यहाँ पे अगर सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और दोबारा से वेट करना चाहिए कि 86 से ₹89 के एरिया कुछ आगे कैसे ये रीगेन करता है। कमिंग सेशंस के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक थोड़ा सा प्रॉफिट लेना चाहिए, वेट करना चाहिए। यहाँ पे अगर कुछ दोबारा से डिप मिलती है ₹71 के पास आता है, तो वहाँ पे इसको दोबारा से बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट जो इस वीक में क्यूरी थी ILP इंटरलूप। अच्छा इसके ऊपर ये करंट जो चार्ट है ये बोनस एडजस्टेड चार्ट है, यहाँ पे एक स्प्लिट विटनेस हो रहा होगा, ये कैंडल है डाउन साइड के ऊपर। तो इसके अकॉर्डिंगली अब देखा जाए तो इसका जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है ये प्रीवियसली भी एज रेजिस्टेंस इसको काफ़ी अच्छे से ऑनर किया। अ, ये अब प्रीवियसली जब देखा जाए कोई एरिया बनता है जी, इसने फर्स्ट टाइम अगस्त 2022 में इसने एज रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे आके दोबारा से एक मेजर सप्लाई जोन के तौर पे एक्ट करता नजर आ रहा है। तो अब इसके अंदर भी आई थिंक अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट लेना चाहिए, वेट करना चाहिए। अच्छा इसके ऊपर जो मिड टर्म का मोमेंटम है वो बुलिश है, एक अच्छा दोबारा से डाउन साइड के ऊपर एक अमुलेशन हुई है यहाँ पे और अपसाइड के ऊपर इसने मोमेंटम कंटिन्यू किया है। तो मिड टर्म के अंदर तो आई थिंक इसके अंदर कोई मेजर डिप आएगी तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग विटनेस हो सकती है।
और डाउन साइड के ऊपर अगर कोई मोमेंटम बनता है तो फिर उसके अंदर आई थिंक बाइक साइड के ऊपर देखना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी टायर के ऊपर जो चार्ट स्ट्रक्चर है, प्रीवियसली भी जो एक्सपोर्ट जोन इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे हाईलाइट किया था 23-21 रुपीस का, और इस जगह के ऊपर हमने एक बुलिश डाइवर्जेंस भी हाईलाइट की थी। यहाँ पे इसने अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना, जो मीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था और उसको एज ए रेजिस्टेंस लिया और डाउन साइड के ऊपर एक नया लो पोस्ट किया, और स्टिल इसने अब जो डाउन साइड के 1.272 का इसका स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर नहीं हुआ। तो स्टे जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी है ट्रेड वैलिड है, और शॉर्ट टर्म के अंदर दोबारा से यहाँ पे एक इसने एज ए सपोर्ट लिया पोटेंशियल रिवर्सल जोन को, और एक हाइपर मूव अपसाइड के ऊपर विटनेस हुई। कमिंग सेशंस के अंदर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया तो इसका यही 27 सितंबर का हाई रहेगा 25.70 के अराउंड का एरिया। जो हार्ड टॉप है ये 200 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, रेड कलर की लाइन 26.70 27.50। तो इस एरिया के पास अगर ये भी स्टॉक मिलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए और वेट करना चाहिए। अगर ये हार्ड टॉप को जाके रीगेन करता है और फिर दोबारा से डाउन साइड के ऊपर मोमेंटम बनता है तो इस पुल बैक के ऊपर इसको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। मिड टर्म के अंदर इसके भी काफी अच्छे टारगेट्स नजर आते हैं। अच्छा, लास्ट इस वीक में जो क्यूरी थी एनएमएल, अच्छा इसके ऊपर जो प्रीवियस हमारी डिस्कशन थी, जो मैं बाइंग कॉल सजेस्ट की थी, डाउन साइड के ऊपर एक पोटेंशियल वर्सेस जोन था अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक रेशियोज, तो इसने भी अपसाइड के ऊपर अपने टारगेट्स कंप्लीट किए दोनों, और देखा जाए तो उससे अपसाइड के ऊपर ओवरशूट भी हुआ, 69-70 रुपीज के पास का हाई पोस्ट किया। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको देखा जाए तो प्रीवियसली भी हमारी डिस्कशन थी, ये यहाँ पे भी इसने जैसे हमने एनसीपीएल के ऊपर देखा है तो ये स्टॉक भी क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि ये अब यहाँ पे एक मोमेंटम लूज कर रहा है डाउन साइड के ऊपर। इसने 28 अगस्त को यहाँ पे कंफर्मेशन भी दी, तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीजें होती हैं टेक्निकली। तो आई थिंक कोई होल्ड कर रहा था तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एग्जिट करने की, हमने सेल कॉल भी इसके ऊपर जनरेट की थी। अब करंटली दोबारा से जो इसका एक मेजर सपोर्ट जोन है 56-55 रुपीज के पास एज ए सपोर्ट इसको ऑनर करता नजर आ रहा है, और यहाँ पे करंटली साइडवेज बॉक्स के अंदर ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे दोबारा से इसको कमुलेट करना चाहिए, और अपसाइड जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट लिया है यहाँ पे उतनी क्वांटिटी इसको बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है, और मेजर डिप आती है तो अगेन वहाँ पे एवरेज किया जा सकता है। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं, और हमारे ब्रांचेस के एड्रेस हर वेबिनार के एंड में एक स्लाइड की फॉर्म में दिए होते हैं। आप हमारी ब्रांचेस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या आपकी कोई भी क्यूरी हो तो। इस वीक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।